अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है जिबरलिन। हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जिबरलिन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम फंगल कल्चर से, यानी कि उसको हम फंगस से प्रिपेयर करते हैं। और ये सेल की एनलार्जमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और साथ में हमने प्लांट में जिबरलिन हार्मोन को ऐड कर दिया है, तो ये प्रोमोट करेगा हमारे सेल की एनलार्जमेंट को और साथ ही साथ सेल डिवीजन को, वो भी कैम्बियम और मेरिस्टेम में। कैम्बियम और मेरिस्टेम वो पार्ट होते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन जो यानी कि सेल डिवीजन जो है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है। और ये साथ साथ प्रोमोट करते हैं बोल्टिंग ऑफ सम रोसेटी प्लांट। रोसेटी प्लांट्स को देख लेते हैं कि सबसे पहले रोसेटी प्लांट क्या होता है। रोसेटी प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ लीव प्रेजेंट होती है। इनके जो प्लांट, ये जो रोसेटी प्लांट होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट से पता चलता है कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है इसके अंदर लीव्स की, तो ये रोसेटी प्लांट्स हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो डेसी प्लांट्स हैं। और बोल्टिंग क्या होता है? बोल्टिंग होता है इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग से पहले ही इंटरनोड की इलोंगेशन हो जाती है। और जिबरलिन हार्मोन की वजह से जो बोल्टिंग है वो प्रोमोट करता है। और बड इनिशिएशन प्रोमोट होती है, वो भी शूट ऑफ कैरीसेंथिमम कैलस में। कैरीसेंथिमम कैलस को हम गुले दाउदी का पौधा भी कहते हैं और ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। जिबरलिन जो है वो लीफ की ग्रोथ को और साथ में फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और एपिकल डोमिनेंस का जो फिनोमेना होता है, यानी कि वो फिनोमेना जिसमें प्लांट की जो मेन शूट है उसकी ग्रोथ डोमिनेट करती है और बाकी जितनी भी शूट हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसको ये इनहिबिट करती है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। और ये ऑक्सीजन के एक्शन को इन्हेंस करती है जिबरलिन, और साथ में ये ब्रेक करती है बड और सीड डोरमेंसी को। सीड डोरमेंसी क्या होता है? यानी कि ये एक ऐसी एडेप्टेशन होती है सीड्स में कि सीड को ये जर्मिनेटिंग करने से रोकती है, वो भी अनसूटेबल कंडीशंस में। तो इस फिनोमेना को हम सीड डोरमेंसी कहेंगे। और सम टाइम ये सब्सटीट्यूट के तौर पर काम करती है रेड लाइट में। और ये साथ में प्रोमोट करती है फ्लावरिंग को, वो भी लॉन्ग डे प्लांट्स यानी कि इन समर। और इनहिबिट करती है फ्लावरिंग को, वो भी शॉर्ट डे प्लांट्स में। और साथ साथ ये काज करती है डिले होने में, वो भी लीव एजिंग को, जो हमने लीव सीनेंस पढ़ा था वो भी कुछ स्पीशीज प्लांट्स की।